मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक नेक माँ का वाकया सुनाएंगे। वो माँ जो नमाज पढ़ रही होती है और उसका मासूम बच्चा जलते हुए तंदूर में गिरकर मर जाता है। उसका शराबी शौहर उसे ताना देता है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाकया मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये वाकया दिल्ली की एक लड़की का है। दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी। वो निहायत नेक, बापर्दा और बाअखलाक, रोजा और नमाज की पाबंद थी। ये अल्लाह की नेक बंदी नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी होती, इसमें इतनी मगन और डूब जाती थी कि इसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और खबर नहीं रहती थी। और वो रूहानियत के एहसास में डूबकर नमाज अदा करती थी। इस अल्लाह की नेक बंदी के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाती और इन्हें नमाज की तालीम देती। और अगर उस अल्लाह की नेक बंदी को नमाज और कुरान पढ़ाने के लिए मोहल्ले में किसी के घर भी बुलाया जाता तो वहां जाने में भी शर्म महसूस ना करती। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। ये अल्लाह की बंदी गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने इसे ईमान की दौलत से खूब नवाजा था। इस तरह एक दिन इस नेक लड़की की शादी हुई। वो मायके से रुखसत होकर ससुराल में आ गई। इस अल्लाह की नेक बंदी ने शादी की रात में भी नमाज को नहीं बुलाया और उसने नमाज अदा की। तो उस नेक लड़की ने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने का कहा तो वो गुस्से में उसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब क्यों की? तुम ही पढ़ो नमाज, तुम्हारी नमाज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद ही बहुत ज्यादा अजीज है। वो बदबख्त ये कहकर दोबारा सो गया। उसके दिल में नमाज के लिए जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। वो शख्स नहायत अयाश और अबाश किस्म का शख्स था। वो अल्लाह की नेक बंदी अपने कानों से ये सुनकर बहुत हैरान और परेशान और उदास हुई, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती और उसकी बहुत इज्जत करती थी। और नमाज में भी अपने शौहर की हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करती कि ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे दे और इसको अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले, इस नमाज और नेकी का पाबंद बना दे। अभी इस नेक लड़की की शादी को कुछ अरसा ही गुजरा था, उसे ये बात सुनकर एक जोरदार झटका लगा कि इसका शौहर जुआ खेलता है और जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है। अभी तक वो नई नवेली दुल्हन थी और इतने ही थोड़े अरसे में अपने शौहर के तमाम बुरी आदतों से वाकिफ हो चुकी थी। लेकिन उस पर दुखों का पहाड़ इस वक्त टूटा जब उसे ये मालूम हुआ कि मेरा शौहर जुआ खेलता है और शराब पीता है और जुए का हराम पैसा घर में लेकर आता है। उसका शौहर शाम को जब घर वापस आया तो वो अल्लाह की बंदी अपने शौहर के कदमों में गिर गई और उससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी कि आपको कसम है, आप जुए और शराब जैसे कामों से तौबा कर लीजिए और अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाएं। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं उनसे अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें और अल्लाह ताला हमें जो कुछ अता किया हमें उस पर राजी और खुश रहना चाहिए। आप हराम रास्ता इख्तियार मत करो, मैं इस गुर्बत में ही खुश हूँ और राजी हूँ। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुकमा ना खुद खाएं और ना ही मुझे खिलाएं। हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुंह से हाजिर होंगे और उसे क्या जवाब देंगे? वो नेक बंदी ये कहते हुए जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर जरा बराबर तरस ना आया। वो अपनी बीवी को पांव की ठोकर मारते हुए घर से बाहर चला गया। वो नेक लड़की दिन रात नमाज में अल्लाह ताला से अपने शौहर की नरम दिली और इसकी हदायत की दुआएं करती। या अल्लाह, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, इसे तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। अब दिन भर दिन इस नेक लड़की की जिंदगी जबरन होती जा रही थी। उस गरीब लड़की के गरीब बाप बाप ने अपनी बेटी की शादी पर अपनी जिंदगी भर की मेहनत मुशक्कत से जो कुछ जमा पूंजी की थी उसे कुछ जेवर बनाकर बेटी को देकर ससुराल रुखसत किया था। उस जालिम शौहर ने
اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا وہ زیور بھی نہ چھوڑا، اسے چھین کر لے گیا۔ وہ زیور بھی جوئے میں ہار گیا، لیکن اس نیک بیوی نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اے اللہ میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے اور اس کے دل میں تیری محبت اور فرما برداری ڈال دے۔ شوہر کی پتھر دلی حرام کاریوں میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس نیک لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ اس نیک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو جیسے کہ وہ پرانے سبھی غم بھول چکی ہو، چاند جیسے بیٹے کو پا کر اس نیک ماں کا دل ہلکا ہو گیا۔ لیکن وہ بدبخت شوہر جو اب باپ بن چکا تھا، اس میں بالکل بھی احساس ذمہ داری نہ آئی۔ وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسا ہی تھا، وہی جوا کھیلنا اور وہی شراب پینا۔ اس کی عادتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا۔ وہ اللہ کے نیک بندی نماز پڑھتی اور رو رو کر دعائیں کرتی۔ وہ کہتی یا اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، میرا اور میرے بچے کے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دے، وہ ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ اپنے شوہر کو بھی بار بار سمجھاتی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا دوست ہے اور نماز ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ لیکن اس پر اپنی نیک بیوی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ظالم شوہر جب بھی اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھتے دیکھتا تو اسے تانا دیتا۔ وہ کہتا کہ کیا فائدہ تمہاری اس نماز کا، تمہاری نماز نے، تمہاری دعاؤں نے ہمارے دن تو کوئی نہ بدلے، ہم امیر تو کوئی نہ ہوئے، تو یہ نماز کیوں پڑھتی ہے؟ نماز سے تو نہ غربت دور ہوتی ہے اور نہ ہی دن بدلتے ہیں۔ وہ شخص یہ کفرانہ جملے بول کر پھر شراب اور جوا کھیلنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل کی چیر دینے والے یہ الفاظ سن کر وہ نیک بیوی تڑپ کر رہ جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہے۔ غربت، شوہر کی لاپرواہی اور اس کی بے رخی میں اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا تھا، چلنے پھرنے لگا تھا اور اپنے شرابی باپ کو بابا کہنے لگا تھا۔ لیکن وہ بدبخت باپ تو ہر وقت ہی شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ جیسے ہی کچھ ہوش میں آتا تو وہ اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھنے کے تانے دیتا۔ اسے نہ تو گھر کی کچھ پرواہ تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی۔ اس طرح ایک دن حسب معمول وہ نیک عورت صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، صحن میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال دی، اس میں آگ لگا دی۔ آگ بھڑکنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں تب تک فجر کی نماز ادا کر لیتی ہوں۔ وہ وضو خانے میں جاتی ہے اور وضو کرتی ہے، وضو کر کے جائے نماز بچھاتی ہے اور اس پر کھڑی ہو کر نیت باندھ لیتی ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ وہ نیک بندی نماز میں مگن ہو گئی۔ وہ ابھی نماز ادا کر رہی تھی، اتنے میں اس کا لاڈلا، اس کا بیٹا روتا ہوا کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کان میں اپنے بچے کی آواز ہی نہ پڑی۔ وہ معصوم بچہ روتا ہوا صحن تک آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کو ہوش ہی نہ تھی کہ میرا بیٹا روتا ہوا تندور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی صحن میں آیا، اس نے جلتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی اور بچہ تو معصوم بچہ ہی ہوتا ہے، آگ کو کھیلنے کی چیز سمجھ بیٹھا اور تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کی نیک ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں پر اس کا لاڈلا بیٹا آگ کو پکڑنے ہوئے جلنے ہوئے تندور میں جا گرا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں جو کہ نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کان میں بچے کی ایک چیخ تک نہ سنائی دی۔ وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف اور کرب سے چلا رہا تھا کہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا شرابی باپ کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ جب باپ نے معصوم بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ باپ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ آخرکار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس باپ سے بھی نہ رہا گیا اور جلتے ہوئے تندور میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بچے کو تندور سے نکالتے وقت اس کے باپ کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے، اس کا چہرہ بھی جلس گیا، لیکن افسوس وہ اپنے معصوم بچے کو نہ بچا سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔
मासूम बच्चे की लाश देखकर बाप का दिल भी भर आया और अपने बेटे को अपनी गोद में लिए रोने लगा। माँ सजदे में थी और बच्चा मर चुका था। इधर जब माँ ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा और सलाम फेरते ही जब उसकी नजर अपने बच्चे की जली हुई लाश पर पड़ी तो जैसे इस माँ पर आसमान से बिजली गिर पड़ी हो और जमीन फट गई हो। शौहर ने जब अपनी बीवी को देखा तो इस कदर गुस्से में आ गया और उसे कहने लगा, तेरी नमाज ने तुझे अच्छा नाम दिया, तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का अच्छा सिला दिया, तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली। तू ही बता तेरी इस नमाज का क्या सिला मिला तुझे, क्या नाम मिला तुझे कि तू बे औलाद हो गई। बीवी ने जब शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुने इस पर बिजली सी गिर पड़ी। वो दोनों हाथ बांध कर मसल्ले पर खड़ी थी और शौहर के ताने भी सुन रही थी। बस फिर क्या था, उस अल्लाह की बंदी ने दरबार इलाही में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह के हुजूर फरियाद करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे करम के साथ सोई थी, मेरे अल्लाह तूने मेरी गोद ही उजाड़ दी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा शोहर मुझसे मेरी इस नमाज का ताना दे रहा है कि मेरी नमाज ने मेरे बच्चे की जान ली है। मेरे अल्लाह तूने आज तक मुझे जिस हाल में भी रखा मैंने तुझसे कभी गिला नहीं किया, कभी कोई शिकवा नहीं किया, हमेशा तेरी रजा पर राजी रही। ऐ मेरे अल्लाह तू मेरी इस नमाज की लाज बचा लेना। आज अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे मौजज़ा दिखा दे, मेरी नमाज की लाज रख ले, मेरे इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। बस फिर इस नेक बंदी का इतना ही कहना था कि आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली खड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी और फिर अल्लाह की रहमत आसमान से बरसी और आसमान से बरसी हुई इस रहमत ने अल्लाह के हुक्म से वो मौजज़ा दिखा दिया। जैसे ही बारिश के कतरे जले हुए बच्चे के इस जिस्म पर पड़े, बच्चा जिंदा होकर बैठ गया और वो बच्चा माँ पुकारता हुआ जाकर माँ के गले से लग गया। माँ ने भी अपने बच्चे को सीने से लगाकर ठंडक महसूस की। जब उस नेक औरत के शौहर ने ये मौजज़ा देखा तो वो कलमा पढ़ता हुआ सजदे में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और अल्लाह से माफी मांगने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं किस कदर गाफिल, नादान और लापरवाह था। आज मैं अपने तमाम बुरे कामों से तौबा करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, मेरी इन खताओं को माफ फरमा दे। तूने मुझे हदायत अता की। ऐ मेरे अल्लाह, आज से मैं वादा करता हूँ मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा। उसके बाद इस शख्स ने अपनी बीवी से भी माफी मांगी कि मैंने आज तक तुझे दुख तकलीफ और तेरी नमाज का ताना दिया। आज तेरी इसी नमाज के सदके अल्लाह ने मेरी औलाद की जिंदगी बख्श दी और मुझे भी हदायत अता कर दी। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। अब वो शैतान से अल्लाह का बंदा बन चुका था। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदी बना दे और ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद है। इस वीडियो को नेकी और सवाब की नीयत से आगे दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।